दिल्ली के तिग्गीपुर गांव के लोगों के लिए दिल्ली सरकार के फ्लड विभाग की तरफ से किया जा रहा विकास कार्य मुसीबत बनता जा रहा है। आरोप है कि तमाम कानूनी नियमों को ताक पर रखकर दिल्ली सरकार ने फ्लड विभाग में सड़कों का निर्माण कार्य किया, जो कि भविष्य में लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। लोगों का कहना है कि नाले बनाने से पहले नालों में जमा सिल्ट को निकाला गया। पुराने नालों के ऊपर 2 फीट ऊंची दीवार करके नालों को ऊंचा कर दिया गया। डर है कि नाले और सड़कें ऊंचे होने से घरों का पानी की निकासी नहीं हो पाएगी और बारिश के वक्त घरों के अंदर जल जमाव की समस्या से लोगों को परेशान होना पड़ेगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने समस्या को लेकर शिकायत और पत्राचार किया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। तिग्गीपुर गांव में दिल्ली सरकार के फ्लड विभाग की तरफ से तमाम मानकों को ताक पर रखकर नाले का निर्माण कार्य हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों का आरोप है। यहाँ की मौजूदा स्थिति में मैं आपको दिखा दूं। आप देखिए, ये वही नाला है जिसका निर्माण कार्य लगातार चल रहा है। इस नाले के अंदर से सिल्ट नहीं निकाली गई, लोगों का आरोप है। तस्वीरों में भी दिख रहा है सिल्ट तो इस नाले में अभी भी मौजूद है। और साथ ही देखिए किस तरीके से इस नाले को बनाकर तैयार किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो नाला है, यदि इसको बनाया जा रहा है तो सिल्ट निकाल के इसको 2 फुट ऊपर की बजाय जहां पर नेचुरल पहले से बना हुआ था वहीं बनाया जाए, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। अब आपको देख सकते हैं, यहाँ पर एक बराबर में स्कूल बना हुआ है और ये स्कूल करीब 2 फुट झील में जा चुका है। और अब इस नाले के निर्माण के बाद में ये स्कूल और झील में जाता हुआ नजर आ रहा है, जिससे लोग परेशान है। और साथ ही सीधा सड़क पर देखिए, दोनों तरफ मकान बने हुए हैं और ये मकान धीरे धीरे अब झील में जा रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि यदि ये फिरनी वाला रोड ऊंचा हो जाएगा और ये जो नाले हैं ये तमाम ऊंचे हो जाएंगे, तो जो जल जमाव की समस्या है वो नालों में कम और घरों में, स्कूल में ज्यादा होगी। उसी का लोग अब विरोध कर रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि इस समस्या का समाधान किया जाए, या फिर आज के अकॉर्डिंग जो डीडीए मास्टर प्लान अपना ले आया है और जो ग्रामीण इलाके ऑर्गेनाइज हो चुके हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम किया जाए। अब देखने वाली बात होगी प्रशासनिक अधिकारी क्या कुछ संज्ञान लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें काफी लापरवाही बरती जा रही है। राजधानी दिल्ली में बहुत से गांव ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। उन गांवों में से मैं आज एक तिग्गीपुर गांव में मौजूद हूं, जिसका एक बोर्ड भी यहां पर लगा हुआ है डीडीए विभाग की तरफ से। ये तिग्गीपुर गांव है और सेक्टर 2 जोन पीटू जोन में इसको बांट दिया गया है। और इधर आप देखिए, इधर दिल्ली सरकार की तरफ से विकास कार्य चल रहा है। अभी भी कार्य निर्माण चल रहा है, लेकिन आज बारिश के चलते थोड़ा कार्य रुका हुआ है। लेकिन अब जो विकास कार्य है वो लोगों के लिए बड़ी समस्या बनता हुआ आ रहा है। लोगों का आरोप है कि यहाँ पर जो कार्य हो रहा है उसको ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है। शिकायतकर्ता हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या कुछ समस्या है? ग्रामीण इलाका है, पानी की निकासी की समस्या तो है ही, और अब विकास कार्य भी शुरू हो गया, नाले बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, दिक्कतें कहाँ आ रही? दिक्कत विकास कार्यों से नहीं है, तो हमारी मूलभूत जरूरत है और जिसके लिए हम कई वर्षों से ज्ञापन भी दे रहे थे, एप्लीकेशन दे रहे थे। जो 4 साल पुरानी ये चिट्ठियां लगी हैं उसके आधार पे काम आगे बढ़ा। लेकिन ये जो समय चुना गया, एक तो इसमें हमें बड़ी आपत्ति है कि बरसात का समय लिया गया। तो ये समय, जबकि सर्दी में काम शुरू होना चाहिए ताकि अब तक हो जाता। अब 4 बिंदु है मुख्य काम होने के, कोई ध्यान नहीं दिया, ना सर्वे उसके अकॉर्डिंग हुआ है, ना ही हमें दे रहे हैं। और धमकी देते हैं अगर हम सर्वे और वर्क ऑर्डर मांगते हैं कि हमें 30 साल हो गए, हमें 40 साल हो गए ऑफिस में, है ना, तुम हमारे को, तो इस तरह की धमकी अफसर देते हैं। हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए पब्लिक कोर्स में, डिस्कोर्स में, तो उसमें जो मुख्य बिंदु उन्होंने दिए हैं, जो बातें मैंने बोली वही उन्होंने मुख्य बिंदु दिए हैं। पहला है इंटीग्रेटेड ड्रेनेज मैनेजमेंट प्लान, DMPs। दूसरा दिया है कि कौन कौन अथॉरिटी इनको देखेंगी, म्यूनिसिपैलिटी ऑफ अथॉरिटी फॉर मैनेजमेंट ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। इसमें सारे विभाग लिखे हैं, PWD, MCD, INDFC, NDMC, DSIDC और DDA और DCB, NTPC एंड अदर्स जितने भी हैं, ठीक है, ये सारे हो गए। उसके बाद इसमें एक पॉइंट है रेजुविनेशन ऑफ रिवर यमुना, जिसपे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। फिर है उसके आगे रिस्टोरेशन एंड रेजुविनेशन ऑफ यमुना रिवर फ्लड प्लेन, यानी जो हमारा क्षेत्र है, तो इसको क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके लिए इन्होंने हमारे पास बनाए। हमारे गांव में है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की एक जगह, मगर वो 10 साल से ऐसी पड़ी है, उसमें कोई निर्माण कार्य। एक है रेजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, जो हमारे झोड़ तालाब है, ये सबसे मुख्य बिंदु है। इन्होंने बिना सिल्ट निकाले 1 इंच भी नाले भी ऊपर बना दिए, जो कि नाले का नेचुरल लेवल था वो 2 से 2.5 फीट नीचे हुआ करता था, ज्यादा ही बल्कि, क्योंकि रोड भी इतना उठ गया है। तो मेरे ख्याल से 3 फीट होगा कम से कम नाले नीचे से। तो अब इतना नाला उठा के अब आप देखो अंदर गांव में क्या स्थिति होगी। पूरा गांव बिल्कुल झील में चला गया। मकान गरीब आदमी रहते हैं, कहाँ से बनाएंगे?
कौन बना के देगा? मतलब शील्ड नहीं निकाली गई नालों की या फिर शील्ड तो नहीं निकल रही है, नहीं निकाली, नाला शुरू कर दिया। बरसात शुरू होगी तो क्या काम शुरू कर दिया। इससे पहले कहाँ थे ये? इससे पहले आए नहीं ये काम करने के लिए। शिकायत दी है आपने इसमें? बिल्कुल दे रखी गेरी, ये कॉपियां रही, थक लिए, अलग कर्मचारी अधिकारी भगा कमा रहे हैं। आप बताइए। एमसीडी का स्कूल है, ये देखो कितना झील में जा चुका है। अब एक बार बताओ, बच्चों का क्या करोगे? स्कूल बंद कराओगे? क्या भविष्य है मतलब बच्चों का? अब आपको ये डर सताने लगा है, यदि ये नाले बनकर तैयार हुए तो जल जमाव जो वाटर नाला देखो, पहली बात तो इसको जरूरत नहीं थी कुछ भी ऊंचा उठाने की, पर अगर ये किया है तो इसकी सिर्फ जहाँ भी टूटा हुआ था वहाँ रिपेयर करते, ऊंचा उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। बिल्कुल, देखिए मैं तिगीपुर गांव में मौजूद हूँ और यहाँ पर रहने वाले लोग कुछ शिकायत भी दिखा रहे हैं और कुछ अपनी समस्या भी बता रहे हैं। हम लोगों का कहना है कि जो विकास कार्य यहाँ चल रहा है वो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए आने वाले समय में विकास कार्य साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ड्रेनेज बनाए जा रहे हैं उनकी शील्ड को नहीं निकाला गया और साथ ही अब 2 से 2.5 फुट ऊपर उठा दिया गया है। और जब वाटर लोडिंग होगी तो स्कूलों में, घरों में सबसे ज्यादा लोगों की समस्या का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल देखने वाली बात होगी प्रशासनिक अधिकारी इस समस्या पर क्या संज्ञान लेंगे और किस तरीके से इसको कर पाएंगे। नसीम अहमद, जी मीडिया, दिल्ली। और इस वक्त नसीम खुद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नसीम, जो यहाँ के लोगों का आरोप है वो आरोप बड़ा गंभीर है और एक सवाल को भी जन्म देता है कि लोगों की समस्या को खत्म करने की जगह पर उनकी समस्या को बढ़ा दिया गया, यानी यहाँ पर सिर्फ सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकारी पैसे का दुरुपयोग तो हो ही रहा है, क्योंकि जो अगर कोई काम किया जाता है तो वो सही पैमाने में किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पैमाना तो छोड़िए, यहाँ पर कोई भी जो रूल रेगुलेशन होते हैं उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ग्रामीण इलाकों में जल जमाव की समस्या से लोग परेशान हैं और नालों को ऊंचा करके बनाया जा रहा है, जबकि स्थानीय लोगों का कहना ये भी है, जो शिकायत करता है, कि इसके नाले के अंदर जो सिल्ड होती है उस सिल्ड को निकाला जाए और नेचुरल तरीके से जो बनाने का रूल्स है उसको बनाया जाए। अगर अर्बनाइज क्षेत्र की बात की जाए तो तिगीपुर गाँव जो है अर्बनाइज हो चुका है और DDA 2041 के मास्टर प्लान पर काम कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर बीच में सीवरेज पाइपलाइन डालने का प्रावधान है। लेकिन अगर टेंडर 4 साल पहले ये लगाया था, पंचायत दी थी गांव वालों ने और अब पास कर दिया गया है, लगा दिया गया है, तो उसको सही तरीके से किया जाए। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना ये है कि इन नालों के बनने के बाद जिस जल जमाव की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार पैसा लगा रही है, जनता के हित के लिए काम कर रही है, वही कार्य जो है जनता के लिए विनाशकारी बन जाएगा। क्योंकि जल जमाव तो ग्रामीण इलाकों में होगा ही। लगातार पिछले साल भी जब कई इलाकों में देखा था, जब गलियां और सड़कें उठा दी गई थी तो घरों के अंदर जल जमाव की समस्या से लोगों को परेशान होना पड़ा था। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लगातार यही कहते रहे हैं कि जहां पर विकास कार्य होगा वहां पर अब सड़कों की हाइट नहीं बढ़ाई जाएगी, बल्कि वहां से सड़क को खुरच के फिर से रिपेयर किया जाएगा और फिर से बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ उसी मुहिम पर काम चल रहा है कि सड़क को नाले को उठाया जाए, उसके बाद सड़क का लेवल ऊंचा किया जाए। यदि सड़क का लेवल ऊंचा होता है तो ग्रामीण इलाकों में जो मकान है वो झील में चले जाएंगे। अब साथ ही जैसे ही तस्वीरों में, विजुअल्स में भी दिखाया गया था कि नाला जहां पर बनाया गया उसके बराबर में एक MCD का स्कूल है जो कि पहले ही ऑलरेडी वो झील में है। यदि ये नाला और जो सड़क लेवल है ऊंचा किया जाएगा तो कहीं ना कहीं मकानों की, दुकानों की, घरों की, स्कूलों की जो पानी की निकासी है वो रुक जाएगी और नाला ओवरफ्लो होगा तो पानी जाहिर सी बात है झील वाले क्षेत्र में बढ़ेगा। इसलिए स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना ये भी है कि जब वो पत्राचार और शिकायत करने के लिए पलट विभाग के ऑफिस में गए तो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उनके साथ बदसलूकी की गई। फिलहाल इसमें कितनी सच्चाई है जांच का विषय है, परंतु जिस तरीके से नाले को बनाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से बनाया जा रहा है, इसकी जांच भी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम आपका इस पूरी बातचीत के लिए।